नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम रावत ने आशा कार्यकर्ताओं को हजार रुपए की सम्मान राशि भी प्रदान की है। इस मौके पर सीएम रावत ने कहा है कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा रही है, जिसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के बारे में भी जानकारी दी। समस्त प्रदेशवासियों को संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर संपूर्ण देश में संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। संस्कृत भाषा हमारे राज्य की दूसरी राजभाषा होने के साथ साथ भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों की भाषा भी रही है। यही संस्कृत भाषा हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की भाषा भी रही है। केंद्र सरकार में नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय निश्चित किए गए हैं तथा राज्य सरकार भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। संस्कृत भारती भी संस्कृत सप्ताह के अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अतः संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगे समस्त कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसको लेकर सभी देशवासियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया है कि कोरोना महामारी के चलते वहां पर बहुत लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया है, इसलिए वहां जाने का मौका तो नहीं मिला है। लेकिन सभी प्रदेशवासियों और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से 4 अगस्त को अपने घरों में दीप जलाकर खुशी मनाने की अपील की गई है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से लेकर सभी जिला कार्यालयों पर दीप दान कर खुशियां मनाई जाएंगी। जन्मभूमि का जाने का सवाल तो है, वहाँ लिमिटेड लोग बुलाए गए हैं, जितने लोग बुलाए गए हैं वही जाएंगे। राम जन्मभूमि के लिए हमने सुबेरे के टाइम में जब कार्यक्रम होगा तो सभी से कहा है, कार्यकर्ताओं से भी कहा है और प्रदेशवासियों से भी कहा है, उसका लाइव जरूर देखें। उसको देखने के लिए सबसे आग्रह किया है और साथ में हमने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय और जितने भी कार्यालय हैं सब जगह दीपमालाएं का वो करें शाम को, और लोगों को घरों में भी दीपमाला करने के लिए हमने प्रेरित किया है कि सब लोग कल के दिन 5 तारीख को हर परिवार अपने घरों में दीपक जलाकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करे और खुशियां मनाए, ऐसा हमने सबसे कहा। तो ये भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाने के बाद जहां एक और केंद्र से लेकर बीजेपी शासित सरकारें इसको चमत्कारी बता रही हैं, वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस शिक्षा नीति की तुलना राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के प्रवचन से प्रेरित बताया। हरीश रावत ने कहा है, जैसे सतपाल महाराज के प्रवचन कहीं से शुरू होते हैं कहीं खत्म होते हैं, इसका आकलन ही नहीं किया जा सकता। हरीश रावत ने कहा है कि अगर पुरानी शिक्षा नीति इतनी खराब थी तो इस शिक्षा नीति को भी पूर्व की भांति सदन में रखा जाता और वहां पर बहस होती, मामला साफ हो जाता। एक बात यदि इतनी अच्छी थी तो आप 6 महीने पहले ले आते, बहस हो जाती। आप पार्लियामेंट में पहले रख लेते, वहां बहस हो जाती, जैसा इससे पहले वाली शिक्षा नीति पर बहस हुई। आप बहस से क्यों जी चुरा रहे हैं? सत्यता ये है कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति सतपाल महाराज जी के उपदेशों की तरीके से है। जैसे उसमें शुरू कहाँ से हुआ और अंत कहाँ पे हुआ उसका अंदाज नहीं आता है। तो हमारे निशंक महोदय भी उनके अनुयायी हैं, तो इसलिए उनकी द्वारा प्रस्तुत जो शिक्षा नीति है, ये शुरू कहाँ से हो रही है, अंत कहाँ हो रहा है, कुछ इसका समझ नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है संसाधन।
संसाधनों का अंदाज बताइए ना। सत्ता में आने से पहले लगभग 4.5-5% दूसरी सरकारें खर्च कर रही थी शिक्षा पे, आज घट करके वो 2-2.5% में आ गया है। तो गदरपुर ब्लॉक पे 6 मरीज कोरोना से पॉजिटिव निकले, जिनको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया है कि लगातार टेस्टिंग से गदरपुर क्षेत्र में मरीजों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। गदरपुर में मिले हैं 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। इसके बाद सामने आ रहा है कि लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कुछ दिनों में जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, कुल 5 लोग की रिपोर्ट आई है, 6 लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें एक लखनऊ कॉलोनी के हैं, 2 दिनेशपुर के हैं, वार्ड नंबर 2 के 3 लोग हैं, और एक कैजुअलिटी भी हुई है जो दिनेशपुर की है, लेकिन वो भर्ती थी सुशीला तिवारी में, और काफ़ी उम्रदराज महिला थी, 82 साल की। उनकी परसों रात देहांत हो गया। उनको शुगर भी थी और किडनी की भी समस्या से जूझ रही थी, और साथ में कोरोना पॉजिटिव भी, RT-PCR पॉजिटिव भी आई थी। तो वो सुशीला तिवारी भी भर्ती थी, जहाँ उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता गया और फलस्वरूप उनकी देहांत हो गई कार्डियक अरेस्ट से। फिलहाल यूके प्राइम में ले लेते एक ब्रेक, देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम के रंग में राम रंग गई है पूरी दुनिया। हे राम नाम भक्तगण कृपया ध्यान दे, बन जाते सब। तारीख 5 अगस्त 2020। जय श्री राम। अवसर राम मंदिर का भूमि पूजन। मोदी करेंगे भूमि पूजन। जय श्री राम। स्वागत के लिए तैयार है प्यारा नाम अयोध्या। सबसे बड़ी तारीख के बनिए सबसे बड़े गवाह के जपने से। प्राइम न्यूज पर देखिए के जपने से ऐतिहासिक क्षण की सब बिगड़े एक एक तस्वीर। सबसे बड़ी तारीख, सबसे बड़ी कवरेज। राम जय श्री नॉन स्टॉप, सिर्फ प्राइम न्यूज पर। जय जय राम, जय श्री राम। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है
लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद प्राइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है और बात करते हैं अब रुड़की की। और रुड़की के ढंडेरा गांव में कॉलोनी के बीच देशी शराब का ठेका खोले जाने से नाराज दर्जनों महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि आबादी के बीच ठेका होने के कारण शराबियों की संख्या बढ़ रही है और शराब पीने वाले लोग कॉलोनी की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील हरकतें करते हैं। पीड़ित महिलाओं ने इस संबंध में पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन समाधान न होने पर महिलाएं आज धरना प्रदर्शन पर उतार हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रुड़की तहसील के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह महिलाओं को शांत कराया और मामले का समाधान निकालने का आश्वासन भी मिला है। कुल मिला के ये मैटर है कि यहाँ पे जो देशी शराब का ठेका है ये शिफ्ट कर दिया जाए। इसी को लेके इनका धरना इनके द्वारा किया गया और मेरे द्वारा इन्हें समझा दिया गया है कि इनको ऑफिस बुलाया गया है, इन्हें भी और ये जो जिनका ये शराब का ठेका है ये अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और उसके बाद जो बेस्ट होगा उसके बाद वो रिजल्ट निकलेगा। इनके द्वारा धरना खत्म कर दिया गया, ठीक है। इनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि इनकी जो भी डिमांड्स है वो जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष रखी जाएंगी। अभी उन्हें दूरभाष पर अवगत करा दिया जाएगा, सारी स्थिति के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। उसके बाद मैडम के द्वारा ये भी कहा गया है कि अपेक्षित निर्णय होगा पॉजिटिव, ठीक है। उत्तराखंड में गुलदार के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और नैनीताल के सरोवरी नगरी में वन विभाग के लगाए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। बताया जा रहा है कि इलाके में जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है और ग्रामीणों के कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुके हैं, जिससे ग्रामीणों में गुलदार को लेकर दहशत बनी हुई है। वहीं आज पकड़े गए इस गुलदार से राहत की लोगों ने सांस ली है। गुलदार पकड़ा गया है। हमने 25 दिनों से ये पिंजरा लगवाया था और हमने ज्ञापन आपका एसडीएम, डीएम और वन विभाग को दिया था, जिसमें आरओ साहब ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर एप्लीकेशन करके तुरंत पिंजरा लगवाया। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी भी 3 गुलदार और हमने देखे हैं यहाँ पर अपने ग्राम सभा में, इनका भी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि दोबारा पुनः ये पिंजरा लगे। परेशानी ये कर रहा था कि यहाँ पर घरों के अंदर आ जा रहा था और दिन में दोपहर 2 बजे भी घरों में आके बकरियां मार जा रहा था हमारे ग्रामीण के घरों के अंदर आके। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि ये रात में यहाँ पर पिंजरे के अंदर, ये हमारे घर के अंदर, वहाँ पर नाखून मारे इसने दरवाजे में, इसलिए बहुत दहशत थी। लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पा रहे थे। महीना पहले तकरीबन 1 महीना पहले हमें चारखेत के ग्रामवासियों की एक शिकायत मिली थी कि यहाँ गुलदार का आतंक हो रखा है। उसने कुछ बकरियां मार रखी है और 1 आध कुत्ते भी मार रखे हैं। उसके बाद हमने यहाँ गश्त करवाई पहले, तदुपरांत हमने यहाँ पिंजरा लगाया। आज उस पिंजरे में बाघ लेपर्ड पकड़ा गया है। इसके बाद अभी फिर गश्त करवाई जाएगी कुछ दिन और ट्रैप कैमरा हमने यहाँ लगवाए हैं। कुछ दिनों बाद फिर देखते हैं क्या हो। इस गुलदार को रेस्क्यू सेंटर रानीबाग ले जाया जाए। तो इन चंपावत के देवीधुरा मां वराही धाम में खेली जाने वाली ऐतिहासिक बग्वाल को कोरोना महामारी भी नहीं रोक पाई। जिला प्रशासन ने भी बग्वाली वीरों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मां भगवती की भक्ति में लीन बग्वाली वीरों ने बग्वाल शुरू कर दिया और यह 4 मिनट तक यहां पर चलता रहा। बग्वाल में 2 बग्वाली वीर मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। वहीं बता दें कि नाशपाती के साथ कुछ बग्वाली पत्थर भी वहां पर चलाते हुए दिखाई दिए। मंच से नायब तहसीलदार सचिन कुमार बग्वाली वीरों को रोकने का प्रयास करते हुए भी नजर आए। ये तय किया गया है कि प्रत्येक खाम से 5 लोग फर्रे वाले आएंगे और उनके साथ 6 लोग अन्य लोग उनको मदद करते हैं। इतने लोग आएंगे और कुल लगा करके प्रत्येक खाम से 11 लोग भाग लेंगे। लूटपाटी तो कोई बात नहीं है। ये भगवान के लिए स्पष्ट मना कर दिया गया था। इसमें जो ये 4 खाम के लोग आए थे उन्होंने बताया था कि 11 आदमी आएंगे, वही 11 आदमी खड़े हुए। चीन बॉर्डर के नजदीक प्राचीन शिव गुफा में
यहाँ पे विराजे सौसा महादेव, जिन्हें उत्तराखंड का छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है, शिव भक्तों के बम बम भोले के जयकारों से गुलजार रहा। इन दिनों यहाँ सावन मास के चलते भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। वहीं उत्तराखंड में सावन के आखिरी सोमवार के दिन आज यहाँ सौसा महादेव छोटा अमरनाथ नीति में दूर दूर से आए लोग, और इसके लिए राज्य ने केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। मंजूरी मिलते ही नीति वैली के इस क्षेत्र को पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में पर्यटन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो इस बात की पुष्टि भी की, और आपने तस्वीरों में भी देखा किस तरह से लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ, बम बम बोले के जयकारों से गूंजता रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना संक्रमित के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के बाद स्वास्थ्य कर्मी भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एनएम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। कोरोना की पुष्टि के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया, जबकि इसी अस्पताल में कोविड-19 की सैंपलिंग की जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एएनएम पुष्पा बिस्ट, जो यहाँ पर एएनएम के पद पर कार्यरत थी और साथ में डिलीवरी भी कराती थी हमारे अस्पताल में, अभी 27 को उसको शिकायत थी गले में दर्द और बुखार की, तो हम लोगों ने 27 को 27 तारीख को उसकी सैंपलिंग कराई थी। सैंपलिंग कराने के बाद 29 को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। हमने अस्पताल को बंद कर दिया है और 72 घंटे के लिए अस्पताल को सैनिटाइज कराया जा रहा है, और पुष्पा सिस्टर को हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के लिए भेज दिया। जल्दी हमारा अस्पताल 72 घंटे पूरे होने बाद सोमवार को खोल दिया जाएगा और जितनी सेवाएं हैं पूर्ण रूप से जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिस्ट अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने से देश भर में खुशी का माहौल है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भगवान राम के मंदिर के निर्माण की सारी बाधाएं अब दूर हो गई हैं। मंदिर निर्माण को लेकर 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर की आधारशिला रखी जानी है, जिसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। मंदिर के कपाट खोलने से लेकर के भूमि पूजन का काम राजीव गांधी जी अपने जीवन काल में करा चुके थे, और ईश्वर अगर उनको हम समय देता तो अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने भगवान राम के मंदिर के निर्माण का पूरा रास्ता खोल दिया था। अगर वो उनकी हत्या न होती तो उनके कार्यकाल में राम मंदिर बन जाता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, राम मंदिर के निर्माण में जितनी बाधाएं थी सब दूर हो गई, और अब भगवान राम का भव्य मंदिर बने, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। पूरे देश के हर वर्ग का नागरिक चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, और उस राम मंदिर में लोग भगवान राम की प्रार्थना करें। हम भी ये सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी भगवान राम का मंदिर बने। लेकिन जो वर्तमान भारत सरकार है, खबर जसपुर से आ रही है। असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। जसपुर के नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके वजह से हंगामा हो गया। हिंदू जागरण मंच और बीजेपी के कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। इन्हें समझाने की कोशिश की गई। लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपने रोष के दौरान ये भूल गए फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना करना, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना भूल गए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्से में लाल नजर आ रहे हैं। यह असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते लोगों में थोड़ा सा डर बना हुआ है। शास्त्रियों का कहना है कि इस पर्व को लेकर सभी को बहुत उत्साह रहता है और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से सभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। देश और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में हर्षोल्लास इसी प्रकार से बना रहे और हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में हमारा जो रक्षाबंधन का पर्व है, सभी को इसमें बड़ा उत्साह रहता है
और इस दिन संकल्प लेता है भाई अपनी बहन की रक्षा का, और इसमें बहन अपने भाई को तिलक आदि करके थी और उसे अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ा पर्व हमारे धर्म के लिए है। तो कल का जो पर्व आ रहा है रक्षाबंधन का, बहुत ही अच्छे और शुभ योगों में आ रहा है। निश्चित रूप से जैसा यह वैश्विक महामारी पूरे संसार में फैली हुई है, इस समय सभी लोग त्राही कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इतने शुभ योगों में श्रावणी पर्व भी है, ब्राह्मणों के लिए उत्तम पर्व माना गया है। इस दिन श्रावणी पर्व जो होता है, श्रवण नक्षत्र का दिन है, आयुष्मान योग जो कि लगभग 20-22 साल के बाद यह योग पड़ रहा है। तो इस दिन आपका जो रक्षाबंधन का जो समय रहेगा, जिस समय राखी को बांधा जाना चाहिए, वैसे तो पूरा ही दिन श्रेष्ठ है, लेकिन भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं होता है, क्योंकि भद्रा के समय में रावण को उसके बहन ने राखी बांधी थी, इसलिए यह निषेध माना जाता है। तो सुबह लगभग 7:30-8 बजे तक भद्रा का वास है, उसके बाद राहु काल लगेगा। तो लगभग 9:30 बजे के बाद से पूरा ही दिन हमारे लिए बड़ा शुभ योगों में आ रहा है। तो सभी बहनें बड़े उत्साह के साथ अपने भाइयों को राखी बांधें और भाई भी अपने कर्तव्यों का संकल्प लें। पूरे राष्ट्र में शांति हो और यह कामना हम सब की होनी चाहिए। और ब्राह्मण लोगों के लिए यह जो श्रावणी पर्व होता है, इस दिन यह अपना यज्ञोपवीत इत्यादि बदलते हैं। तो निश्चित रूप से यह उत्साह और उमंग तरंग का एक पर्व है। मैं सभी लोगों को इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बताया जा रहा है जी कई वर्षों बाद इस तरह का योग बन रहा है। जी हाँ, ये योग आया था लगभग 1991 में। तो आप लगाइए लगभग 28-29 साल के बाद यह जो योग है उन्हें योग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र है, आयुष्मान योग है, तो यह योग बड़ा ही दुर्लभ है। और इसमें मैं समझता हूँ श्रवण नक्षत्र भी लगभग शाम तक रहेगा, तो बड़ा ही अच्छा शुभ योग बन पड़ा है। और सभी को लिए यह राखी का पर्व शुभ हो, मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।